तो हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू देसी टीचर इन यूरोप। तो मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ जॉइंट एप्लीकेशन जो फिनलैंड में 3 जनवरी से निकलने वाली है, बैचलर और मास्टर्स जो कोर्सेज के लिए। ठीक है, जॉइंट एप्लीकेशन 3 जनवरी से 17 जनवरी। तो फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, तो अगर आप पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा तब आप ये पार्ट देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, जो आपके जो क्वेश्चंस है, ओपन क्वेश्चंस है, उनके बारे में बात करेंगे कि जो आपको क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, आगे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, अभी 30 को फिर वीडियो पब्लिश करूंगा। तो इस वीडियो में अभी बात करेंगे, और जो मेन जो आपकी थोड़ी सी कुछ जो अभी जानकारी पूरी नहीं दे पाया था मैं, तो वो आपसे शेयर करूंगा। और कुछ जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उनको भी सॉल्व करूंगा, जो मतलब उनके आंसर भी दूंगा मैं। तो पहली बार बता दूं, वहाँ पे कोई कंसल्टेंट आपको नहीं चाहिए, कोई कंसल्टेंट नहीं चाहिए आपको एप्लीकेशन भरने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई भी कंसल्टेंट नहीं चाहिए एप्लीकेशन भरने के लिए। मैं अगर चाहूँ ना भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अगर चाहूँ एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इतने लोग बोलते हैं कि मेरा ये कर दो, वो कर दो, इतने पैसे ले लो, ये भर दो, वो भर दो, सीवी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। यार खुद करो भाई, ये पैसे देके काम कराओगे तो फिर यहाँ बाहर कंट्री में मत जाओ, नहीं सरवाइव कर पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू कैन नॉट मेक योर डॉक्यूमेंट्स, इफ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द कोर्स, तो ऐसे कैसे हो पाएगा कि यार तुम यहाँ पे कर लोगे और सब कुछ हो जाएगा? सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा ना यहाँ पे आके। ठीक, तो इस बात को समझ लो। दूसरा, एक बात और क्लियर कर दूं, जॉइंट एप्लीकेशन और सेपरेट एप्लीकेशन अलग अलग चीजें हैं। ये जो है वो जॉइंट एप्लीकेशन है। जॉइंट एप्लीकेशन के बाद सेपरेट एप्लीकेशंस भी होती हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उनमें भी आप भर सकते हो बाद में। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मिस कर दिया तो आप आगे नहीं भर पाओगे, लेकिन हाँ, उनमें सीट्स कम होती है, उनका अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, वो मैं बाद में बात करूंगा उस बारे में, उनका अलग प्रोसेस होता है। लेकिन जॉइंट एप्लीकेशन का एक अलग अपना प्रोसेस है कि आप एक साथ 6 जो कोर्सेज उनके लिए अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं 6 डिफरेंट कोर्सेज के लिए, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो। ठीक, अब बात आ गई यूएस एग्जाम के बारे में। आपने पूछा था यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो एग्जाम है, जो ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है, वो जब एप्लीकेशन भरने के बाद फिर जो एग्जाम है उसकी डेट मैंने सब कुछ बता चुका है पुराने वीडियो में, जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट आप देख लो, इससे पहले वाला जो वीडियो है। तो यूएस एग्जाम की बात कर लूँ मैं, कि मोस्ट केसेस यूएस एग्जाम कंपलसरी है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए नहीं है। मास्टर्स के लिए तो यूएस एग्जाम है ही नहीं, ये केवल बैचलर्स के लिए है। ठीक है, मास्टर्स के लिए अलग उनका जो प्रोसेस होगा, कुछ आपको क्या कहते हैं ऐसे लिखना पड़ेगा, या कुछ आपको जो भी है वो डिटेल में बात करेंगे जब वो एप्लीकेशन ओपन होगी 3 जनवरी को। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए जो यूएस एग्जाम तो मेन एग्जाम है ही है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ डिफरेंट कोर्स, स्पेशल कोर्सेज हैं उनके, एक वो अलग से भी एग्जाम ले सकते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम, कोई बहुत बड़ा तगड़ा एग्जाम नहीं, छोटा सा एग्जाम भी वो ले सकते हैं ऑनलाइन। तो आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, यूनिवर्सिटी का आपके पास ईमेल आएगा, रिक्वायरमेंट्स आपकी ओपन आ जाएगी सब कुछ, अभी जैसी 3 जनवरी आएगी उससे पहले भी आप रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि अलग से एक एग्जाम भी देना हो जाए आपको ऑनलाइन, किसी कोर्स स्पेसिफिक एग्जाम। मान लो आप बायोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर में, या फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मार्केटिंग, तो मतलब जो भी है, नर्सिंग के लिए अलग से भी। ठीक है, और अब बताओ, मैं आप लोगों ने पूछा था सेट के लिए, ठीक है ना, क्या सेट का स्कोर काम कर जाएगा अगर यूएस एग्जाम ना देना चाहो आप? हाँ, तो यूएस एग्जाम मोस्ट केसेस सेट जो है वो ऑल्सो वैलिड है। ठीक है, अब सेट का जो मिनिमम स्कोर है, इनके बारे में जो भी जो स्कोर है, उसका क्या होगा कि हर जो यूनिवर्सिटी या कोर्सेज के हिसाब से उनका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है कि भाई कितना जो स्कोर चाहिए सेट का, वो अभी आपको वो उसमें आ जाएगा जब एप्लीकेशन ओपन होगी, जो अप्लाई करो तो सेट का वो स्कोर वो भी उसमें एप्लीकेशन में आ जाएगा। खैर, मैं भी सेट के बारे में अभी तुरंत थोड़ी देर नेक्स्ट स्लाइड में सेट के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन सेट भी आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम यूएस का नहीं देना चाह रहे, यूएस जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस एग्जाम फिनलैंड का, तो सेट भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है, गुड न्यूज़ है ये। लेकिन सब केस में नहीं, किस केस में वो आपको पता चल जाएगा जैसे आप एप्लीकेशन, लेकिन मोस्ट केसेस में काम कर जाएगा। ठीक, तो वो जैसे ही आपका कोर्सेज निकलेंगे 3 जनवरी को पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इन जनरल जो मैंने चेक किया है, तो सेट आपका वैलिड है। स्कॉलरशिप की बात करी थी आप लोगों ने, ठीक है, मैं उसका वीडियो में अलग से मैंने बोला था कि बनाऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप पार्टली अवेलेबल है बैचलर्स के लिए। ये नहीं कि मान लीजिए आपकी 7,000 8,000 फीस है तो आप ये मत सोचो कि स्कॉलरशिप आपकी 3,000 और 4,000 होगी। ऐसा हो सकता है कि स्कॉलरशिप 1,000 यूरो हो या 900 यूरो हो।
या 1000 यूरो हो केवल, ये नहीं कि 3000 और 5000 आपको मिल जाएगी। अदर स्कॉलरशिप्स हैं वो बाद में बात करूंगा, डायरेक्ट एडमिशन जो है उनके मैं अलग से बात बनाऊंगा, तब बात करूंगा। ये भी जॉइंट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी आप जो कोर्स डिटेल्स है हर सबका वो चेक कर सकते हैं, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा ऑनलाइन, जो कोर्स डिटेल्स है उनके बारे में भी चेक करके भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो, क्या क्या फीस है, क्या क्या वो है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका है वो बनाऊंगा मैं 30 दिसंबर को, ठीक है। 30 दिसंबर को बनाऊंगा और उसमें मैं आपको कौन कौन सी जो फुल स्कॉलरशिप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और अदर स्कॉलरशिप्स हैं जो उनके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। तो वो मैं बनाऊंगा उस डेट को। लेकिन इन जनरल बता दूं मैं स्कॉलरशिप के लिए आपको कि भाई जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं है स्कॉलरशिप की। इज इट क्लियर? अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए भी। मान लीजिए मास्टर्स के लिए फुल स्कॉलरशिप होती है, फिनलैंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तो अगर आप ये एप्लीकेशन भर रहे हो तो इसका मतलब स्कॉलरशिप अगर अवेलेबल है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? ओके। ज्वाइंट एप्लीकेशन अगर डेट निकल जाए उसका सेपरेट एप्लीकेशन, ज्वाइंट एप्लीकेशन की अनदर डेट भी आती है ऑटम में, वो तो मैं बता चुका हूं पहले भी, आप पहला वाला वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा सेपरेट एप्लीकेशन भी रहती हैं। ओपन तो पोल को वेबसाइट अभी हम जाएंगे दिखाएंगे आपको, तो सेपरेट एप्लीकेशन भी होती है अलग अलग यूनिवर्सिटी की, जो अलग अलग कोर्सेज की एडमिशन वो आती रहती है, वो आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहते हो जब भी डेट अगर अवेलेबल है आपको, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट एप्लीकेशन जो होती है उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या करेगी अलग से, भाई ज्वाइंट एप्लीकेशन तो है नहीं है सेपरेट। मान ली किसी यूनिवर्सिटी को देखा उसने कि उसके बाद एक कोर्स है भाई, उसमें सीट्स नया कोर्स निकाला, 30 सीट्स अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से ऑनलाइन एग्जाम ले लेगी, तो उसका ज्वाइंट एप्लीकेशन से मतलब नहीं है। तो सेपरेट एप्लीकेशन अलग से होती है, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो ओपन तो पोल को, मैं कैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये बात क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं सेट की, सेट के बारे में। जैसे मैंने सेट के बारे में बात की थी ना अभी, सेट का कि भाई अगर सेट का आपके पास ऑलरेडी है एग्जाम या सेट देना चाह रहे हो तो वो भी वैलिड है मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं तो कहता हूँ कि मतलब 90% केसेस में वो वैलिड होगा शायद, वो अभी हम देख लेंगे जब एप्लीकेशन आई, पर ये है वैलिड क्योंकि मैंने ये ओपन तो पोल्को की वेबसाइट से ही ये पूरा लिया है, और मैंने यूनिवर्सिटी जो है उनकी वेबसाइट पे भी जाकर सर्च किया, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे एक्सेप्ट सेट स्कोर कार्ड। तो सेट का जो एग्जाम है आप देख रहे होगे भाई, इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि मतलब ये जो सेक्शंस होते हैं जैसे एविडेंस बेस्ड रीडिंग राइटिंग का, और रीडिंग टेस्ट जो आपका जो उसमें रीडिंग टेस्ट होता है और राइटिंग और लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है, ये तो दो हो गए, और मैथ्स का होता है, ये होता है ना सेट में। तो अब देखो भाई कि जो यूनिवर्सिटी की जब एप्लीकेशन निकलेगी ना जॉइंट एप्लीकेशन, तो उसमें देख लोगे आप कि जो जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे होगे, तो वो सेट सेक्शन का क्या होगा कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सेट सेक्शन अपने आप आ जाएगा भाई कि सेट का आपका क्या है एडमिशन क्राइटेरिया क्या है स्कोर का, ठीक है, तो वो सेट सेक्शन अपने आप आ जाएगा। ओके ठीक, तो यूनिवर्सिटी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, सेट सेक्शन अपने आप एप्लीकेशन में आपका वो आ जाएगा, और आपको मिनिमम स्कोर क्या है वो भी आ जाएगा, मिनिमम स्कोर क्या है। न्यू वर्जन ऑफ सेट टेस्ट केवल एप्लीकेबल है जो 2016 मार्च 2016 के बाद कंप्लीट किया, उससे पहले का सेट हमने दिया उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। और आपने केवल सिंगल सेशन में सेट अगर खत्म किया है तो उसी की वैलिडिटी है, ये ध्यान रखिएगा आप। ऑफिशियल जो सेट अगर आपने सेट ऑलरेडी दे दिया है तो जो भी जहां पे भी आपने दिया उनसे बात करो, उस यूनिवर्सिटी से मान लो 5-6 यूनिवर्सिटी सर्च करी तो वो सबको सेट स्कोर भेज देंगे डायरेक्ट। आप अपनी तरफ से भेजोगे वो वैलिड नहीं होगा, वो आपको जो ऑर्गेनाइजर हैं वो सेट स्कोर भेजेंगे वहां पे, ठीक है, डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी पे जिस यूनिवर्सिटी के कोर्स को आप अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से पहले, ये तो अभी है कि आप जितनी जल्दी भेज दो क्या फर्क पड़ना है अगर आपने दे दिया है सेट का एग्जाम। चलिए ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब बात करते हैं भाई सबसे पहले कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में बता दूं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको दे ही दो आप लोग जितनी जल्दी हो सके, कोई जल्दी नहीं है फिर भी दे दो यार, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही देना है। उसके बिना पढ़ना तो यार कोई बेवकूफ़ी है जो बिना इंग्लिश के, जैसे इंग्लिश पे इतना वो नहीं है और पढ़ने आएगा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा भाई, क्यों पैसे बर्बाद करोगे यार। सोच रहे हो कि ऐसे ही आ जाएं, बिना आइल्स के आ जाएं, बिना इंग्लिश के आ जाएं, तो करोगे क्या यहाँ पे आके भाई, भीख ही मांगना है तो अपनी कंट्री में मांग लो यार। जब तुम इंग्लिश नहीं कर पाओगे तो कैसे क्या करोगे यहाँ पे आके यार, यहाँ की लैंग्वेज सीखोगे फिर इंग्लिश भी सीखोगे तो हो गया तुम्हारा काम। तो फिर भैया बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ जो आपको बेवकूफ़ बना के कहूँ भाई आ जाओ। मैं बोलूँगा, सच बोलूँगा भाई, इंग्लिश सीखो करो तब आओ।
इंग्लिश का एग्जाम बहुत आसान होता है। मैं तो ये भी बता रहा हूँ, जिनको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती वो 15-20 दिन तैयारी करके 20-25 दिन एक वो बुकलेट आइल्स की पढ़ के आइल्स का एग्जाम दे देते हैं यार। ठीक है, कैम्ब्रिज वाला एग्जाम, पीटी, जो भी एग्जाम यार, एग्जाम देके खत्म करो भाई एग्जाम। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में पूरा बता चुका हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है पिछले वीडियो में, वो आप चेक कर लो। तो इंग्लिश आपको देना ही देना, ठीक है। इंग्लिश का एग्जाम पे इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, खासतौर से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं भाई उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। चलो अब बात करता हूँ मैं कोर्स सर्च करने के लिए, जैसे आपको ट्यूशन फी चेक करनी है, कोर्स कैसे सर्च करना है, क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या वो है, तो मैं सारा आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इस पे देख लेते हैं। ओके, तो हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, डिस्क्रिप्शन एंड ट्यूशन फी, इसके बारे में मैं चलो आपको मैंने बताया ना कि 2 वेबसाइट्स जैसे हैं, इन पे आप चेक कर सकते हो। डायरेक्ट आप स्टडी इन फिनलैंड की वेबसाइट पे जो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है उनके उनके अंदर जाके आप कोर्सेज सर्च कर सकते हो। दूसरा आप opintopolku.fi, जहां पे जॉइंट एप्लीकेशन ऑलरेडी पब्लिश होने वाली 3 जनवरी को, पर ऑलरेडी उन्होंने कोर्सेज सारे आ चुके हैं, वहां पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो, कोर्स का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो, और आप ये भी चेक कर सकते हो भाई कि क्या ट्यूशन फी है और क्या स्कॉलरशिप है जो भी अवेलेबल है। ठीक, तो चलिए भाई, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट जो आपकी वेबसाइट जो बताया स्टडी इन फिनलैंड, वहां पे जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो सारी जो यूनिवर्सिटीज आ गई। अब मान लीजिए आपको केवल बैचलर्स का देखना है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ से गए डिग्री, डिग्री पे आपने क्लिक किया, बैचलर्स क्लिक किया तो सारी ये आपकी खुल गई, क्या कहते हैं, सारी जो यूनिवर्सिटीज है ये आपकी देखो खुल जाती है इस तरीके से, आप खुल गई ना सारी यूनिवर्सिटी। तो अब क्या कर सकते हो, आप इनके अंदर जाके भी देख सकते हैं भाई, एक एक यूनिवर्सिटीज के आप जैसे आप चाहो तो अंदर भी जाके देख सकते हो, कोर्सेज देख सकते हो क्या क्या कोर्सेज हैं इनके। ठीक है, इसके अलावा क्या टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज, मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, इस पे भी आपने क्लिक कर लिया। ठीक है, फील्ड अगर चाहो तो आप फील्ड भी क्लिक कर सकते हो, मान ली मैंने किया कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग जो भी है, चलिए बाद में बिजनेस पे कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा आ गया। मान लीजिए चलिए एक यूनिवर्सिटी जो आपकी सेनायोकी यूनिवर्सिटी है, इस पे क्लिक करते हैं। चलिए इसको मैंने इसके होम पेज पे ये क्लिक किया, सेनायोकी यूनिवर्सिटीज के, ये खुल गया, सेनायोकी यूनिवर्सिटीज का खुल गया ना। अब ये खुल गया, देखो जॉइंट एप्लीकेशन ऑलरेडी इनकी इनकी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। तो ये आपको जॉइंट एप्लीकेशन का मिल गया, आपने इसको क्या किया भाई, क्लिक किया। ठीक, ये आपने क्लिक किया, जैसे ये क्लिक किया, ये देखो जॉइंट एप्लीकेशन पूरा बता दिया भाई कि 3 जनवरी से 17 जनवरी का। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, तो जॉइंट एप्लीकेशन ये भी क्लियर, रीड मोर हियर भी कर सकते हैं, और जॉइंट एप्लीकेशन यहाँ भी क्लिक किया आपने तो और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्या क्या कोर्सेज है देखो इनके, ये बैचलर्स के आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग ऑटोमेशन, ये सब सारे कोर्सेज जो ये यूनिवर्सिटी के ये वाले सारे कोर्सेज है वो जॉइंट एप्लीकेशन के अंडर में है। तो जो जॉइंट एप्लीकेशन निकलेगी वो ये सारे कोर्सेज भी यहाँ पे हैं। ट्यूशन फी और स्कॉलरशिप आप यहाँ से पता कर सकते हैं, इस पे क्लिक किया मैंने ट्यूशन फी स्कॉलरशिप, तो भाई देखो यहाँ पे ये हो गया। ओके, तो देखो ट्यूशन फी, ऐसे मैं नीचे आया तो ये देखो अभी हाउ हाउ मच ट्यूशन फी, तो देखो 9500 भी 9500 पर ईयर है बैचलर्स के लिए, और 11500 पर एकेडमिक ईयर है मास्टर्स की। अब बात अगर आती है स्कॉलरशिप की, तो अगर स्कॉलरशिप की बात आती है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये स्कॉलरशिप कितनी है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप अगर हम यहाँ पे सर्च करें स्कॉलरशिप के लिए, देखिए आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, देखो स्कॉलरशिप ये है, तो भाई कि आपका 10% है ट्यूशन फी की, मीन्स बैचलर प्रोग्राम के लिए 950 यूरो ये पर ईयर, ये आपकी स्कॉलरशिप आपको ये मिल जाएगी फिलहाल फिलहाल ये जो अभी दिख रहा है। आगे जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की स्कॉलरशिप परफॉर्मेंस वाइज, वो तो क्लास लेवल, कोर्स लेवल, वो तो आप बाद में आप पता कर सकते हैं। फिलहाल जो है ये आपकी स्कॉलरशिप आपकी है। स्कॉलरशिप मास्टर स्टूडेंट के लिए भी देखो उन्होंने बता रखा है कि मास्टर स्टूडेंट्स के लिए भी आपकी 10% है, मतलब 1150। ठीक है, ओके। और आपका क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप अलग से होगी जो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। स्कॉलरशिप आफ्टर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ईयर, ये भी आपकी 1150 मींस 1150 पर एकेडमिक ईयर, ये डिस्काउंट आपको इस पे मिल सकता है। ठीक है, रही बात फिनलैंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जो मैं बाद में बात करूंगा, अगला वीडियो कोशिश करूंगा कि जो 30th को इसमें स्कॉलरशिप के बारे में बात करूं, तो वो मैं जरूर बताऊंगा, और बाकी और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का आप अलग अलग देख सकते हो, क्या करते हैं, समझ में आ गई ना आपको बात। ठीक है, बाकी और रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप चेक कर सकते हो, जैसे आप चाहो तो कि भाई मान लो बैचलर्स पे मैंने क्लिक कर दिया, ये बैचलर्स पे भी क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो सीधे देखो पेज कहां पे ले गया, ओपिंतो पोल्कू में, मतलब मेन जो जड़ है, जो मेन ओपिंतो पोल्कू, वहां से आप सब कुछ कर सकते हो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से वहीं पे ले गया ना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये कोर्स ज्वाइंट एप्लीकेशन का यहाँ पे निकला हुआ है। और अब इसके बारे में, इस कोर्स मैं खासतौर इस कोर्स के बारे में, जो इस कोर्स के बारे में आए, हमें देखो पूरा पता चल गया। देखो यहाँ ये भी आ गया भाई, स्कॉलरशिप 10% है, और ट्यूशन फी देखो भाई 9500,
3 इयर्स का कोर्स है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात ये? तो ये आपको समझ में आ गया, और बाकी आप पूरा यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं। ठीक, अब इस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? एक तो ज्वाइंट एप्लीकेशन तो है, ये मैंने बता दिया, साथ में सेपरेट एप्लीकेशन भी। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन ये भी 17 जनवरी को आपकी है, वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, मतलब आप सीधे, ये भी 3 जनवरी को ओपन होगी। ये ज्वाइंट एप्लीकेशन नहीं है, वो ज्वाइंट अलग है जिसमें आप 6। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि भाई इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 30 प्लेसेस जो 30 सीट्स है वो तो ज्वाइंट एप्लीकेशन की है, और 40 सीट्स है वो आपकी सेपरेट एप्लीकेशन की है, इस अगर यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है। क्लियर होगी ये बात? और बाकी आगे फिर निकलेगा, आप ये जो पुरानी है जो निकल चुकी शायद ये अभी 30 को, जो अक्टूबर को फिर निकलेगी, अगले अक्टूबर में फिर निकलेगी। ठीक, क्लियर होगी ये बात? ओके, तो अब जैसे ये ज्वाइंट एप्लीकेशन का मैंने यहाँ पे रीड एडमिशन क्राइटेरिया क्लिक कर दिया, तो आपको पूरी जानकारी मिली। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको कुछ मतलब नहीं, चूंकि ये आपको बैचलर प्रोग्राम है, तो आपको केवल 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। तो बाकी तो ये फिनलैंड से अगर हो तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो मान लो, तो आपको बैचलर होना चाहिए। तो बाकी आपको इससे कोई मतलब, ठीक है, क्लियर? और अब देखो डिस्कशन और एडमिशन क्राइटेरिया कि आपका यूएस एग्जाम, यूएस एग्जाम ये है, देखो आपका 25 स्टडी प्लेसेस है जो यूएस एग्जाम आपका होना चाहिए। यूएस एग्जाम से मतलब जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस का एग्जाम, एप्लीकेशन भर दोगे यूएस एग्जाम, उसके बाद में पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेप उसके सेट के बारे में होगा तो वो निकालेंगे, सेट के बारे में भी उसमें आ जाएगा जब एप्लीकेशन निकले सारा। किससे? जो मैंने बताया पहला जो आपका है, ये जो स्टडी इन फिनलैंड से, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में, सबकी आप सब चीजें पता कर सकते हो। ठीक, क्लियर होगी बात? अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा आपके डायरेक्ट ओपन तो पोल्को की वेबसाइट पे जाके, चलिए आप डायरेक्ट ओपन तो पोल्को की वेबसाइट में गए, हम ओपन तो वेबसाइट में देखो ये पेज खुल गया आपका। ठीक है, ये ज्वाइंट एप्लीकेशन, अब देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है। आप देखो हमने क्या ऑप्शन है इसमें चूज किया हुआ है, यहाँ देखो ये हमने एप्लीकेशन प्रोसीजर में ज्वाइंट एप्लीकेशन 2024, ये वाला जो अभी चूज हुआ आपका, जो ये है अभी आपका, ठीक है 2024। तो इसमें ये वाला चूज जो अभी एप्लीकेशन के लिए ज्वाइंट एप्लीकेशन, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन भी अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ज्वाइंट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब हम इसमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या सिलेक्ट करेंगे हम? इंग्लिश। तो ये इंग्लिश हमने सिलेक्ट, ठीक है भाई, सारे इंग्लिश वाले ही अब आ गए और कुछ नहीं बचा। ठीक, ये फीस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये जैसे फीस है आपका फ्री ऑफ चार्ज तो कोई होगा नहीं भैया, सब में जो आपके नॉन यू जो बाहर के लोग हैं फीस आपको देनी पड़ेगी। अदर कि अगर आपको मास्टर्स के लिए फिनलैंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल जाती तो सब कुछ फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में बात करूंगा। ठीक भाई, ये आपने कर लिया। अब इसको भाई मान लो कोई भी कुछ भी आप चेक करना चाहो किसी भी कोर्स के बारे में, किसी भी उसके बारे में, मान लीजिए हम ये सारे कोर्स के अकॉर्डिंग है। अब मान लीजिए मैं चेक करता हूं जैसे बैचलर का, बैचलर ऑफ बीबीए, मान लो इस बीबीए पे मैं क्लिक किया, मान लो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, आप इंजीनियरिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं, कुछ भी, बीबीए पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये देखिए बीबीए के बारे में पता चल गया, बीए किसी यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं है अभी, ये क्या बीबीए भाई, बीबीए है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में यही पता चल जाएगा अभी, आप देखते जाओ। ठीक है, ठीक, तो यहां से आप देखो सब कुछ, आपका फीस भी आप देख सकते हो, ये करके सब में फीस लगेगी। खैर अभी इससे आपको कोई मतलब नहीं, सब ज्वाइंट एप्लीकेशन के बारे में बात चल रही है, देखो एप्लीकेशन ऑन गोइंग। और ये आपको देख लो यहाँ से, ये जो है ये क्लियर हो गया। अब देखो भाई कि ये देखो फीस पता चल गई भाई कि यहाँ पे कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, कोकोला में 9500 है फीस। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? और ये देखो आप सेंट यूनिवर्सिटी में भी है, सेंट यूनिवर्सिटी में हागा यूनिवर्सिटी है जो आपकी, और भी है 1 2 3 4 5 6 और भी पढ़ेंगे, और सारे आ जाएंगे यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेनेओ की हो, वासा हो, जहां जहां भी कोर्स हो। खैर अगर आप, मैंने इसको क्लिक किया, मान लो ये क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये क्लिक किया मैंने इसको, ठीक है, इस वाले को क्लिक कर दिया मैंने जो कोकोला में है, सेंट यूनिवर्सिटी। तो भाई देख लो भाई, स्कॉलरशिप 50% है। ये देखो भाई, इसको जरा पढ़ लेते हैं जरा थोड़ा सा। ये अगर स्टूडेंट ने 60 ECTS ये कंप्लीट कर लिए हैं, और इन हिज और हर फर्स्ट ईयर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा भैया सेकंड ईयर से। समझ में आ गई बात? अगर आपने फर्स्ट ईयर में बढ़िया आराम से 60 अपने जो क्रेडिट से कर लिए, तो आपको भैया मिल जाएगा। और जैसे ही आपको क्या कहते हैं, अगर आपने और कर लिए सेकंड ईयर में, तो फिर आपको फिर मिल जाएगा 50% डिस्काउंट। भैया इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? ठीक है, क्लियर बात?
ओके, तो ये तो हो गया। अब आपने स्टडी प्रोग्राम अवेलेबल है वो भी आप क्लिक कर सकते हैं भाई, कौन कौन से। चलो ज्वाइंट एप्लीकेशन की बात करते हैं, नीचे अपने आप ही आ गए। ज्वाइंट एप्लीकेशन में ये प्रोग्राम है, अभी अभी नहीं निकली इसकी डेट, 15 इसकी वो है, क्या सीट्स है, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो आपकी ऑलरेडी शायद चल रही है, तो तभी इसका ये ग्रीन है, मतलब आप क्लिक कर सकते हो सेपरेट अलग से अगर आपको। लेकिन अगर ज्वाइंट एप्लीकेशन के साथ भरना है तो अभी डेट नहीं निकली, अभी डेट आएगी तब आप भर सकते हो, ठीक है भाई। एडमिशन क्राइटेरिया आप यहाँ पे क्लिक कर लो, क्लिक कर लो, खुद ही देख सकते हो। तो ये तो वही है, इसमें तुम्हें कोई मतलब नहीं, आपको केवल आपका क्या है भाई, बीबीए करना है अगर, तो आपको केवल 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, तो इससे आपका ज्यादा कोई मतलब है नहीं, ठीक है भाई। तो ये यूएस एग्जाम की बात हो गई, यूएस एग्जाम आपको देना है, ठीक है, क्लियर। और ये तो फिनलैंड वालों के लिए जो सर्टिफिकेट बेस उनका, हमको जो इंटरनेशनल को यूएस एग्जाम देना है। अगर सेट की बात आएगी तो वो अपना एप्लीकेशन टाइम पे आ जाएगा, ठीक है, सेट किएगा। लेकिन सेट अवेलेबल है काफी कोर्सेज में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर आप सेट भरेंगे तो आप उसी टाइम यूनिवर्सिटी से मेल करके ही पूछ सकते हैं यार, आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, कॉल करके बात कर सकते हो यूनिवर्सिटी से, कंफर्म कर सकते हो, और सेट का एग्जाम है आपका, सेट वैसे वैलिड है, ठीक है भाई। हो गया क्लियर, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, समझ गए। और जब एप्लीकेशन आएगी तो मैं फिर बताऊंगा कैसे कैसे भरना है, 6 के 6 कोर्सेस, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आगे बात करूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है भाई। ये हो गया सारा, समझ में आ गया आपको कैसे सर्च करना है, कैसे क्या करना है, ओके गाइस। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइए आप। होप के मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं, ऑलरेडी बड़ा हो चुका है वीडियो, ठीक है। उसके बाद अब मैं 30 को फिर वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा स्कॉलरशिप के बारे में ज़्यादा बात करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद चूंकि आपको इसमें कुछ कोर्सेज में ऐसा होता है, नर्सिंग के कोर्स, कुछ कोर्सेज उसमें आपको वीडियो प्रेजेंटेशन भी बनाना है या अपलोड करना है इस डेट से पहले, कैसे करना है, क्या मतलब ट्रिक है, वो सब मैं बता दूंगा, उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, डोंट वरी। सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के, कुछ भी करने के सारे वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन ये कसम खा लो कि पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, लुटना नहीं है भाई। जरूरतमंद को हर आदमी लूटना चाहता है, ठीक है, जरूरतमंद को हर आदमी लूटना चाहता है, तो ऐसा मत करो भाई, पैसे बर्बाद मत करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। 30 दिसंबर को फिर मिलते हैं।